सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस का जो चैप्टर शुरू किया था उसी का नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमें ये तो कल एक टेबल सीख ही ली थी। हमने एक टेबल में देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के कुछ नंबर्स लिए थे। आज हमने उन्हीं नंबर्स को दोबारा प्लेस करना है और आपस में ना रिलेशन ढूंढना है दोनों में कि भाई अगर एमयू के साथ ऐसा हो रहा है तो टीयू के साथ कैसा हो रहा है। क्लियर? दोनों में आपस में कुछ बातें रिलेशनशिप में स्टेट करनी है और इसे हम बाय टेबल भी कर सकते हैं और बाय डायग्राम भी। लेकिन डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास बेस टेबल होता है, तो हम इसको बेसिकली अच्छे तरीके से सीखने के लिए दोनों चीज़ों का यूज करेंगे और साथ में जो जो रिलेशन स्टेट होंगे वो इधर लिखते जाएंगे। क्लियर? तो इसको करने के लिए सिंपल सी बात है कि सर आपने ये बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जो अलग अलग होती है। लाइक कैसे एक कप चाय भी तो उसमें कितना सेटिस्फेक्शन, दूसरी भी तो दूसरी में कितना, है ना। तो सेम वही जीरो है तो जीरो से पहले तो कुछ था ही नहीं, तो मार्जिनल एडिशनल का तो सवाल ही नहीं उठता ना। उस वक्त एडिशनल तो तब होता है जब मैंने कुछ एडिशन किया हो, तो जीरो से पहले तो कुछ नहीं होता। तो इसके मार्जिनल में जो हम एक मार्क लगाते हैं हाइफन का। क्लियर? यानी कि ये नन है, यहाँ कुछ भी नहीं शो किया जाता। क्लियर? जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉमोडिटी या टी वगैरह जो भी यूज किया तो मेरे को मिले 10 यूटिल्स, दूसरे पे मेरे को मिले 8। ठीक है, नॉर्मली डिक्रीज होता है तो मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ ताकि आसानी से टेबल आ जाए। 8 देन 6 4 देन 2। 6 यूनिट पे जीरो ही हो गया, मतलब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मैं जो भी चीज़ ले रहा हूँ लगातार वो चीज़ से मैं भर गया है, मेरा पेट बिल्कुल भी कोई सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। ठीक है, और 7th यूनिट में आकर सीधा क्या हो गया, नेगेटिव ही हो गया। लाइक कैसे, जो चीज आपने खा रहे थे आपने ज्यादा ओवर खा ली है, ठीक है, चीजें नेगेटिव ही हो गई है। क्लियर? तो यहाँ तक एमयू तो प्लेस करनी सभी को आती है, तो एमयू से ही टीयू बनता होता है। तो आपको याद होगा कि कल मैंने बताया था टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल का ही एडिशन होता है, यानी कि सम टोटल किया जाता है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके जीरो है, जीरो के वक्त में एमयू तो नहीं होता, टोटल तो होता ही है। मैं कोई चीज जीरो यूज कर रहा हूं तो ठीक है, टोटल तो जीरो ही रहेगा क्योंकि इसमें एडिशनल वाली बात तो होती नहीं। क्लियर? अब आएगी एडिशनल वाली बात। जैसे ही आपने फर्स्ट यूनिट यूज किया तो टोटल मार्जिनल कितना मिला था, 10, तो टोटल भी कितना रहा होगा, 10। जैसे ही आपने 2 यूनिट यूज की, दूसरी यूनिट, तब टोटल कितना हो गया, 10 तो पहले ही है, 8 और आ गई। 10 तो जैसे पहले ही 8 और आ गए, तो 10 और 8 18 सीधा प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह 18 ये रहा, 18 और 6 कितने हो गए, 24। 24 एंड 4 कितने हो गए, 28। 28 एंड 2 30। 30 एंड 0 30 और -2 28। अब जो नंबर ये है ना, इसी को लेकर हमने एक डायग्राम बना लेना है। बिल्कुल आसान है, हम इस पे ज्यादा नंबर प्लेस नहीं करेंगे, बिना नंबर प्लेस किए इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ हम मार्जिनल वाले को नीचे प्लेस कर रहे हैं, टोटल वाले को ऊपर, और कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे होने चाहिए ताकि रिलेशनशिप स्टेट की जा सके दोनों में। अगर मैं किसी कर्व से रिलेशनशिप दिखाना चाहता हूँ ना बाय स्केल, ताकि दिखा सकूं, इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। क्लियर? और जो रिलेशन निकलेगा हम इसको वहां लिख लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि सर टोटल यूटिलिटी 0 से शुरू होती है, फिर वो 10 गई, फिर 18 गई, फिर वो 24 गई, 28 गई, 30 देन 28। तो सिंपल सी बात, जो चीज 0 से शुरू होगी उसका ओरिजिन यही होगा। क्लियर? और हमें पता है कि ये सब बढ़ रही है धीरे धीरे करके, तो मैंने एक मार्क लगा दिया इस तरह, जो मैक्सिमम भी हो रहा है और फिर कम होना शुरू हो गया। तो सिंपल सी बात कि सर कोई चीज है जो इंक्रीज कर रही है, लेकिन किस रेट से है कि 10 के बाद 8 है, 8 के बाद 6 है, 6 के बाद 4 है, लेकिन धीरे, पहले तो तेज बढ़ी है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। कोई भी चीज ऐसे जाएगी और इस तरह गिरती जाएगी। तो जब भी अगर आपको ये पता चले ना कोई भी चीज पहले तेज
फिर धीरे इस तरह से ड्रॉप कर रही है, और बढ़ जरूर रही है लेकिन कम रेट से बढ़ रही है। जब रेट कम हो रही हो ना तो कर्व क्या होती है, जो भी हम कर्व लगाते हैं वो क्या होती है, जो सा हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या कर जाती हैं, ड्रॉप करने लग जाती हैं। क्या करती हैं, ड्रॉप करती हैं। तो ये वाली कर्व वहां ड्रॉप कर रही है। क्लियर। अगर आप इसे बाय नंबर भी बनाओगे ना, यानी कि अगर आप 10, 18, 24 ये सभी नंबर्स दिखाकर भी बनाओगे तो ऑटोमेटिक कर्व उधर ड्रॉप करेगी। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका टी। क्लियर। सिंपल सी बात है। सर मैंने जो मार्जिनल किया, मार्जिनल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलेगा। क्लियर है। तो एक खास बात, अगर मैं टोटल को देखूं और मार्जिनल को देखूं तो ये पता चलता है कि सर जब टोटल मैक्सिमम होता है ना, यहाँ पर देखो जब टोटल क्या है मैक्सिमम है तो मार्जिनल क्या है, 0 है। क्लियर। तो मार्जिनल का डायग्राम 0 से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि 0 पे तो है 1 है। क्लियर। 10 से, यानी कि 1 से शुरू होगा, 1 पे 10, तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए मैक्सिमम है 10, उसके बाद 8 होने वाला है, 6 होने वाला है। ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता है कि सर 30 के टाइम में 0 है। जब ये मैक्सिमम होगा ना, मान लीजिए ये वाला, ये नंबर कितना है, 30 है, 30। जब ये 30 है उस वक्त ये नंबर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ मार्क लगा दी मैंने, इसीलिए मैंने कहा था अभी दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग लगा दी, और यहां से इस पॉइंट को आपस में मैच कर दो। क्लियर। यानी कि ये आपकी कौन सी लाइन है, मार्जिनल यूटिलिटी है। इधर तक तो ये रही पॉजिटिव, यानी कि देखिए 10, 8, 6, 4, 2 और 0, यहां तक के नंबर है जो से 10, 8, 6, 4 एंड 2 है तो पॉजिटिव ही ना। तो यहां तक तो ये रहती है पॉजिटिव, यहां तक ये कर्व क्या है, पॉजिटिव, और इस पॉइंट पर क्या है, 0 है। क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसके बाद ये मार्क मैंने नेगेटिव बनाया। इसके बाद ये नेगेटिव क्यों हो जाएगी, क्योंकि 0 के नीचे का जो डायग्राम होता है वो -1, -2 इस तरह नेगेटिव चलता है। कैसे चलता है, नेगेटिव चलता है। क्लियर हो गया। तो मैंने जो डायग्राम बनाया वो आप लोगों को रिलेशनशिप खुद ही क्लियर कर रहा है कि सर जब mu क्या है, 0 है, तब tu क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। कैसा है, मैक्सिमम। एक रिलेशन तो सभी को देखते ही पता चल गया कि सर ये तो है ही है। क्लियर। इसके अलावा के जो रिलेशन है हम बाय टेबल और बाय डायग्राम दोनों पे चेक करते हुए यहाँ लिखते जाएंगे। क्लियर। सबसे पहला तो हमें क्या पता चल गया सर, क्या पता चला, when mu is 0, जब आपका mu क्या है, 0 है, then टोटल यूटिलिटी कैसा है, mu मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी, tu मतलब टोटल यूटिलिटी, then टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, क्लियर। अब आप इसमें ना, जैसे कि ये तो मैंने डायग्राम का रेफरेंस ले लिया, आप रेफरेंस उसका भी ले सकते हो। आप एग्जांपल जैसे बीच में वहां पे क्या है, एट यूनिट 6, अगर मैं 6 यूनिट पे देखूं तो टोटल कितना है, 30 है, और मार्जिनल कितना है, 0। ये बात प्रूव हो रही है ना। तो आप ये लिख भी सकते हो साथ में, बाय टेबल, जो बाय गिवन टेबल, जो हमारे पास गिवन टेबल है, एट यूनिट 6 टोटल यूटिलिटीज 30 एंड मार्जिनल यूटिलिटीज, मार्जिनल कितनी है उस वक्त, 0। तो ये मैंने एक रिलेशनशिप बाय डायग्राम भी लिख दिया और बीच में टेबल का रेफरेंस भी ले लिया। क्लियर हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जब ये पॉजिटिव है, एक और भी रिलेशन यहाँ तक बनता है, इस कर्व से इधर देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, तब वो क्या है, इंक्रीजिंग है। mu पॉजिटिव, tu ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब कि ये इंक्रीज कर रहा है और ये पॉजिटिव है। तो आप लिख सकते हैं when, ये तो हमने एक रिलेशन किया, ये हम दूसरा कर रहे हैं, when mu is positive, जब आपका mu कैसा है, पॉजिटिव, आप लिखेंगे when mu पॉजिटिव then tu increases, tu क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। 0 भी पता चल गया, पॉजिटिव भी पता चल गया। इसके बाद नेगेटिव वाले लिख दो, when mu नेगेटिव, अगर mu नेगेटिव है, नीचे का हिस्सा देखेंगे तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे फॉल्स है, मतलब गिर गया, मतलब कम होना शुरू हो गया, टीयू बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। तो आप लिखेंगे तीसरे में, तीसरा रिलेशन क्या है, व्हेन mu, जब आपका mu कैसा है, इज व्हेन mu इज नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव है, देन tu, तब आपका tu कैसा है, tu, देन tu फॉल्स, तब आपका tu गिर रहा है, क्या गिर रहा है, गिर रहा है। क्लियर हो गया? तो मैंने रिलेशनशिप देखो पॉजिटिव का भी लिख दिया कि सर पॉजिटिव इंक्रीजेस, जीरो मैक्सिमम, नेगेटिव फॉल्स। क्लियर हो गया? एक रिलेशनशिप कल आपको फॉर्मूले में ही बता दिया था मैंने कि सर जो tu होता है ना, tu इज इक्वल टू सिग्मा mu, ये भी तो है एक तरह का रिलेशन है कि tu मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि टोटल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी जो एडिशनल होती है उसका सिग्मा होता है, उसका सम टोटल होता है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, रिलेशनशिप है। इसके अलावा एक रिलेशनशिप रेट को लेकर होता है कि भाई सामने वाला जो सा नंबर है, मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी के जो नंबर है और टोटल यूटिलिटी के जो नंबर है, वो ना जो स्पीड होती है ना बढ़ने की, जैसे कि रेट होती है कि टोटल यूटिलिटी कौन सी रेट से बढ़ता है, वो डिपेंड करता है मार्जिनल पे, किस पे, मार्जिनल पे। लाइक कैसे, अगर mu, अगर हम टोटल पूरी mu को देखते हैं तो पूरी तो डिक्रीज ही हो रही है ना, देखो यहां से शुरू हुई और नीचे तक गिरी, डिक्रीज हो रही है। mu अगर डिक्रीज हो रही है और ये अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका रेट कैसा होगा, इसका रेट डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग। कैसे कि सर पहले तो 10 की रेट से बढ़ी, फिर 8 से, फिर 6 के रेट आ गया, फिर 4 का रेट आ गया, फिर 2 का रेट आ गया। इट मींस फिर 0 का रेट भी आया, फिर -2 का रेट भी आ गया। सिंपल सी बात है। mu जैसा होगा वैसे उसकी रेट होगी, वैसे tu के बढ़ने की रेट कैसी होगी, mu पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, mu पे। तो एक और जो रिलेशन लिखते होते हैं, मैं पांचवा रिलेशन लिख रहा हूं, tu इंक्रीजेस एट कौन सी रेट, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। tu इंक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन mu कैसा है, mu डिक्रीज हो रहा है। तो जैसा mu होता है वैसे उसकी रेट होती है। तो tu इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर? तो ये मैंने 5 रिलेशन आपके सामने लिखे, बिल्कुल आसानी से में दिखाई दे रहे थे। पहला पॉजिटिव इंक्रीज, जीरो मैक्सिमम, नेगेटिव फॉल्स। क्लियर? उसके बाद एक फॉर्मूला बता दिया कि tu इज इक्वल टू सिग्मा mu होता है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि mu जैसा होता है वैसे tu की रेट होती है। क्लियर? tu इंक्रीज जरूर कर रहा है, लेकिन उसका इंक्रीज एकदम बढ़ नहीं रहा। कहीं आप सोचो कि 10 के बाद 12, 10 के बाद 8 है, 8 के बाद 6 है। इट मींस tu इंक्रीज कर रहा है कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। क्लियर हो गया? काफी आसान सा टॉपिक था, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, हमने सीखा। लेकिन जब हम इसको करेंगे ना, तब हम इसमें टेबल का रेफरेंस लेते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हम बता सकें। लाइक कैसे, अगर मैं बता रहा हूँ कि mu, जैसे कि मैंने ये लिया mu पॉजिटिव है, tu इंक्रीजेस है, तो टेबल का रेफरेंस क्या दोगे आप कि टिल यूनिट 4, अगर 4 यूनिट तक बात करो, टिल यूनिट 4 mu नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, 10, 8, 6, 4, 2 सभी पॉजिटिव नंबर है ना। देन tu क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप बाय टेबल रेफरेंस लें बीच में, ताकि इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छा लिख सकें, ताकि इसको थोड़ा अच्छा लिख सकें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने मैक्सिमम इसके प्रैक्टिकल सम जरूर करने हैं। क्लियर?